कट इम्पैक्ट आ सकता है। टाटा मोटर्स को लेकर आप देखिए तो यहाँ पर कुछ आंकड़े मैंने जुटाए हैं, जिसमें अगर आप कुल होलसेल बिक्री देखेंगे Q2 में जो हुई है, नॉर्थ अमेरिका का 28.9% हिस्सा यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट करते हुए दिखे हैं नॉर्थ अमेरिका से। और जेएलआर की यूएस में ऑफकोर्स कोई उत्पादन फैसिलिटी है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि बाहर से ही यहाँ पर जेएलआर जो है अंदर आता हुआ दिखेगा और कोई इंपोर्ट होता हुआ दिखेगा। तो उस पर अगर टैरिफ्स और फर्दर इंक्रीज हो जाते हैं तो यहाँ पर टाटा मोटर्स के लिए थोड़ी अनिश्चितता बनती हुई दिख सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स के लिए थोड़ी सी खराब खबर, जो ट्रम्प सरकार के आने के बाद टैरिफ लगने का पूरा खतरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। ये आप ये कह रहे हैं कि ये टैरिफ सिर्फ ऐसा नहीं कि चीन की कंपनियों पर लगेगा, केवल चीन की कंपनियों भी और ग्लोबली भी अगर जो बना रहे हैं, क्योंकि ईवीज पर टाटा मोटर्स हमेशा से ही उन्होंने बड़ा कैपेक्स किया है, आगे चलकर उनका भी फोकस हमेशा से यही रहा है। और अगर यूएस की तरफ से थोड़ा एंटी ईवी मूवमेंट होता है तो और टेस्ला पर ज्यादा फोकस इनका रहता है, तो बाकी जितनी कंपनियां हैं उन पर तो थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। ऐसा तो मित्र है, मित्र है, पूरे मित्र है। मित्र कहना तो गलत होगा, एक जिस्म दो जान। अच्छा। नहीं क्यों चोपड़ा साहब, ऐसा नहीं लगता आपको देख के? हाँ लगता है ना सर, और मुझे लगता है कि अरे वो डांस किसने देखा? एक एलन मस्क साहब का और ट्रम्प साहब का, दोनों का डांस था। डांस किया और फिर उस पर ट्वीट भी किया था एलन मस्क साहब ने कि ट्रोलर्स विल फील दैट इट्स एन एआई डांस। करेक्ट। वो देखा कितना बहुत ही शानदार था वो डांस, नहीं देखा देखना चाहिए। बट इन एनी केस, तो मतलब ये तो यारी तो निभाएंगे तो ट्रम्प साहब, टेस्ला को तो प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश होगी। सर मुझे लगता है कि पूरी दुनिया टेस्ला नहीं है और टेस्ला पूरी दुनिया नहीं है। तो एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। आई वॉज टॉकिंग टू समबडी, वो मेरे एक मित्र हैं जो बीजिंग काफ़ी जाते रहते हैं और बहुत सालों से जाते हैं। तो उन्होंने एक बात मुझे बोली जो मेरे दिमाग में कहीं बहुत जोर से हिट करी, कि बीजिंग का पोल्यूशन लेवल्स बहुत नीचे आ गया है। रीज़न क्या है कि वहाँ पे जो 40 से 50% जो गाड़ियाँ हैं वो ईवी बन चुकी हैं या ईवी में कन्वर्ट हो गए हैं, जो पहले फॉसल फ्यूल्स यूज करते थे। तो उसकी वजह से पोल्यूशन लेवल्स बहुत नीचे आए हैं। अब एक चीज बुनियादी हमें और समझनी पड़ेगी कि जो लिथियम बैटरी की कॉस्ट है वो नीचे आती जा रही है। तो पर किलोमीटर जो रनिंग कॉस्ट है किसी भी गाड़ी की, वो ईवी जाहिर बात है वो बहुत कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल। और दूसरी बात, इसके पोल्यूशन भी कम करती है। दूसरा एक और मैं बात कहना चाहता हूँ कि जितनी भी जो बैटरी कंपनीज हैं वो केवल लिथियम आयन की ओर नहीं देख रही, क्योंकि लिथियम अपने आप में इसको एक्सकेवेट करना, इसकी माइनिंग बहुत टफ है और बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है। तो बहुत सारी कंपनीज अब सोडियम आयन की बात कर रही हैं या दूसरी टेक्नोलॉजीज की बात कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये खत्म तो नहीं होगा। जो ये मुहिम चल पड़ी है, पूरी दुनिया को आवश्यकता है बिजली बनाना। अब जैसे न्यूक्लियर पावर है या दूसरे सोर्सेज हैं, सोलर है, तो अगर ईवीज के अगेंस्ट आप जा रहे हो तो सोलर के अगेंस्ट जा रहे हो या विंड पावर के अगेंस्ट जा रहे हो। ये तो ट्रम्प साहब की बहुत पुरानी सोच है कि ये कहते हैं कि जो पूरा जो ग्लोबल वार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रेटा थनबर्ग के अगेंस्ट भी बोले थे और कई बार बोला कि जो पूरा जो ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट है वो ठीक नहीं है, कहीं इसके अंदर कोई फ्लॉ है या एक फार्स है। बट मुझे नहीं लगता कि केवल टेस्ला की तरफ देखने से या ट्रम्प साहब के एक स्टेटमेंट की वजह से जो ईवीज का जो यूजेज है वो कम हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि ये कम नहीं होने वाला और इसमें टेक्नोलॉजी बेहतर होती चली जाएगी, कॉस्ट ऑफ रनिंग बहुत कम आती चली जाएगी और इसकी वजह से लोग इसको प्रेफर करेंगे। और बिजली की कॉस्ट भी कहीं ना कहीं, अगर हम लोग सोलर जो अचीव करना चाहते हैं भारत में, अगर रूफटॉप सोलर भी आ गए और तो बिजली बहुत जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी चार्जिंग की। तो आई डोंट थिंक कि ट्रम्प साहब के एक बात कहने से लोग फॉसिल फ्यूल्स की तरफ मुड़ जाएंगे या पूरी दुनिया में जो ईवीज इस्तेमाल हो रही है इंक्लूडिंग चाइना, जो मैंने एग्जांपल दिया, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। हो सकता है कि टेम्परेरी ब्लिप हो, बट जो टेक्नोलॉजीज पे जो काम हो रहा है, जो नई तरीके की बैटरीज के ऊपर रिसर्च चल रही है, वो चलती रहेगी और इसको इम्प्रोवाइज होती रहेंगी। और मुझे लगता है ये काम एलन मस्क खुद करेंगे सबसे पहले, जो नई टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे।